हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 30 मार्च को इंडियन नेवी द्वारा स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड को रिलीज़ कर दिया गया है। तो कई सारे हमारे मित्रों के मन में ये प्रश्न उभर रहा था कि इंडियन नेवी स्टेज 2 में क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कितना हमारा रनिंग रहेगा, साथ ही क्या मेडिकल भी उसी दिन होगा, एग्जामिनेशन का क्या चीज़ें रहेंगी और माइनस मार्किंग उसमें रहेगी या नहीं। तो इस वीडियो में मैं सभी आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाना है और किस तरह का परफॉर्मेंस आपको अपनी एग्जामिनेशन साथ ही फिजिकल में देना है, ताकि आप आसानी से अपने सिलेक्शन को पा सकें। 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों पर बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको वहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है। तो जैसा कि मैंने ऑफिशियल एडमिट कार्ड को ही ओपन कर रखा है, तो चलिए अपन एक एक चीज़ों पर बात करते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर रहेगी। तो ये देखिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी। स्टेज 2 सिलेक्शन प्रोसेस शेल कंप्राइज ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि आपकी रनिंग, उसके बाद में आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन और आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, ये उसी दिन होगी आपकी। दूसरा, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट विल नॉट बी परमिटेड, यानी कि आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है उसी डेट को आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना है, उससे लेट आप नहीं होंगे। मेरा अगर आप माने तो वहाँ 1 या 2 दिन पहले ही आप वहाँ पर पहुँच जाए, ताकि अपने रहने की और अच्छे से व्यवस्था कर लें और थोड़ा सा रेस्ट भी आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी रनिंग भी वहाँ पर रहेगी। दूसरा, आप करते हैं कि फूड वगैरह के आपको अरेंजमेंट करते हैं, ये तो छोटी सी चीज़ें। अब हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने हैं, और वहाँ पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सबसे पहले आपको 10th 12th की मार्कशीट वहाँ पर लेकर जानी है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो एनसीसी लेकर जाएं, एनसीसी आपका सर्टिफिकेट लेकर जाएं। उसके बाद में अपना ये एडमिट कार्ड लेकर जाएं। दूसरा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको लेकर जाना है। ये क्लियर इन्होंने मेंशन किया कि आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पर लेकर जाना ही होगा। इसके बिना आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना है, आपका पैन कार्ड लेकर जाना है, और आपको 6 आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं, जो 3 महीने से ज़्यादा पुराने वहाँ पर नहीं होने चाहिए। बाकी अब हम आपको बता देते हैं कि स्टेज 2 में क्या क्या होगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये तो सभी सिंपल सी चीज़ें। बाकी आपको पेन वगैरह लेकर जानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम आपको सीधा स्टेज 2 में क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर ऑथेंटिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहेगी। आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर रनिंग, 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले आपका शायद फिजिकल फिटनेस टेस्ट ही वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग। उसके बाद में आपको 12 पुशअप लगाने हैं। पुशअप का आपको पता ही है, जैसा एयरफोर्स में होता है वैसा ही नेवी में होता है। कुछ थोड़ा सा होल्ड करवाते हैं, बाकी इतना हार्ड नहीं होता है। उसके बाद में हम अगर बात करें तो 20 आपको स्क्वेट्स लगानी है, यानी कि उठक बैठक लगानी है। सेम एयरफोर्स जैसा ही इसका फिजिकल होता है। हाँ, हालांकि एयरफोर्स में रनिंग के लिए 7 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसमें यहाँ पर 6.5 मिनट यानी 30 सेकंड कम दिए गए हैं। वहीं एयरफोर्स में 12 पुशअप एयरफोर्स में 10 पुशअप लगवाई जाती है, यहाँ पर 12 पुशअप लगवाई जाएगी। स्क्वेट सेम है, एयरफोर्स में 20 लगवाई जाती है। यहाँ पर सिटअप एयरफोर्स में 10 सिटअप शायद 10 या 20 सिटअप लगवाई जाती है, लेकिन यहाँ सिटअप का कोई रोल नहीं है। दूसरा, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग को पूरा करना है। साथ ही आपको 15 आप स्क्वेट्स लगाना है, और बेंट नी सिटअप आपको 10 लगाना है, जो कि सिंपल सा है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए हम सीधा बात करते हैं कि आगे की चीज़ें क्या होंगी। तो आपका स्टेज 2 में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आपका 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। उसी तरह का पेपर रहेगा जिस तरह का आपका फेज 1 में पेपर रहा था, यानी कि नेवी का जो क्वालिफाइंग पेपर था उसी तरह का आपका 100 नंबर का फिर से पेपर होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपका। अगर आप मान के चले तो मैथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, आपका जीके जीएस रहेगा, और साथ ही आपका जो सब्जेक्ट बच गया है, मान के चलिए आपकी 25 नंबर का आपका मैथमेटिक्स, 25 नंबर के आपका साइंस जिसमें आपकी फिजिक्स भी आ जाती है, 25 नंबर के आपके जीके जीएस रहेंगे, और साथ ही 25 नंबर की आपकी इंग्लिश रहेगी। इसमें आपको एक खुशखबरी मैं दे दूं, हालांकि आपके लिए अच्छी बात है ये कि हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन आपकी होगी वो ऑफलाइन रहेगी, यानी कि OMR शीट पर आपको पेपर देना होगा।
वहीं पर आपका शायद रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट घोषित करने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका रिजल्ट घोषित करने के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया मैं बता दूं तो अच्छा रहेगा। चलिए हम थोड़ा सा इसी ऑफिशियल पे ही बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम नीचे जाकर इसका क्राइटेरिया जो है उस पर बात कर लेते हैं। चलिए मेडिकल की बात करें उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी स्टेज 2 में जो एग्जामिनेशन होगी उसी के आधार पर बनेगी। अगर आपके फेस 1 में यानी कि नेवी का जब आपने क्वालिफाइंग एग्जाम दिया है उसमें आपके कितने अच्छे स्कोर हो उससे कोई मतलब नहीं है उनको। जो आपका फेस 2 में एग्जामिनेशन लेंगे उसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। दूसरा, उसी दिन आपका मेडिकल होगा या फिर उससे एक दिन बाद आपका मेडिकल हो सकता है। वो नेवी वालों पर डिपेंड करता है कि वो आपको मेडिकल की डेट कौन सी देते हैं। तो अगर आप मेडिकल में अनफिट पाए गए यानी कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको पॉइंट बना दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है 21 दिनों का आपको समय दिया जाएगा, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। 21 दिनों में अगर आप अपने किसी भी पॉइंट को रिसोल्व करके आ सकते हैं या आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फिट कर दिया जाएगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं आई विज़न का, जो कि बहुत सारे बंदों का डाउट होता है। तो चलिए हम सीधा बात कर लेते हैं। बेटर आई यानी कि विदाउट ग्लास बेटर आई यानी कि अगर आपको चश्मा नहीं लगा है तो आपका विजन 6/6 होना चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा है तो 6/9 तक ही यहाँ पर अलाउड है, जो कि बहुत ही कम नंबर है, यानी कि 0.25 तक ही आपका विद ग्लासेस अलाउड है यहाँ पर। दूसरा, आपको मेडिकल में जब आपको पढ़वाएंगे तो वहाँ बिना चश्मे के आपको पढ़ना है। अगर आपके बिना चश्मे के भी 6/9 तक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे हम बात करते हैं इसमें। साथ ही आपको रिक्वायरमेंट वाले दिन आपको अगर आप देखें तो आपको अपने खाने पीने की व्यवस्था करके ले जानी है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैंने आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है, आपको बताने का प्रयास किया है कि उस दिन क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सभी तरह से आप प्रिपेयर होके जाएं। दूसरा, अब लास्ट में एक आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप अभी थोड़े से आपके पास लगभग 7 से 8 दिन जो बचे हैं इनमें आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपनी रनिंग पर फोकस कीजिए, अच्छे से अपनी रनिंग कीजिए। रनिंग के साथ ही आप पुशअप लगाइए, यानी कि रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम आप रनिंग करिए। उसके बाद में आप बताएंगे, आप पूछेंगे कि मैं एग्जामिनेशन के लिए क्या तैयारी करूं। तो एग्जामिनेशन में सेम सिलेबस है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं या जिनका आपने एग्ज़ाम दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। जितना ज़्यादा आप इन 7 दिनों 8 दिनों में मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, आप रनिंग कीजिए और साथ ही मॉक लगाइए तो आप डेफिनेटली अपने नेवी के फेज़ 2 को क्लियर कर जाएंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ कि इसकी एग्जामिनेशन जो नेवी की फेज़ 2 में होगी उसका कट ऑफ भी स्टेट वाइज जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाकी इसी तरह से आप अपनी तैयारियों पर फोकस कीजिए ताकि आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, जानकारी आपको सटीक लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।